नमस्कार, ये आप हमारा सभी का प्रोग्राम एक है। बार फिर से स्वागत है हमारे हिंदी यूट्यूब न्यूज़ चैनल पर। और आप जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये है एपिसोड 2 की। स्वर्गीय दादा ताराचंद अभी कार्यक्रम का जो दूसरा एपिसोड स्वागत है समारोह शुरू वो होता यहीं से है। मैं शुरुआत सबसे हम पहले करते हैं। पहलवान आपको बता दें कि पिछले एपिसोड में आपने देवी देखा कि सिंह जिस को तरह से आमंत्रित करता हूँ। तमाम नेताओं वो गणमान्य खाप 360 प्रधानों को प्रधान श्री जा जाकर उनको गोवर्धन सिंह न्योता जी दिया को गया था, माला इनविटेशन दिया पहना गया था करके कि स्वागत आप करें। आइए। और पहलवान जिस तरह देवी से सिंह, दशहरी कार्य का देवी पहलवान आयोजन होना है उसकी आज तारीखों का ऐलान होना था। इस आए। मौके पर है जो कि तमाम मीडिया कर्मी, तमाम खाप प्रधान और गणमान्य व्यक्ति वहां पहुंचे। अब हम शुरुआत करते हैं कार्यक्रम के शुरुआती अक्षणों से। आपको बता दें कि जो फॉर्च्यूनर आप देख पा रहे हैं इनमें महरौली 360 के प्रधान गोवर्धन दास जी पहुँचे बतौर अपने काफिले के साथ है, आज वो गाँव कबलाना के पवित्र प्रांगण में उपस्थित हुए। इस खेल मैदान की पावन धरा पर आकर उन्होंने भव्य स्वागत हुआ। आप देख पा रहे हैं कि तस्वीरों में जिस तरह से हैं वो अपनी मर्सिडीज गाड़ी में बैठकर है सनरूफ से निकलकर सभी का स्वागत अभिनंदन उन्होंने स्वीकार किया और गांव वालों का है बड़ा आदर सत्कार किया। आपको बता दें कि ये एपिसोड 2 है दादा स्वर्गीय ताराचंद जी के कार्य प्रोग्राम का। लगातार ऐसे ही एपिसोड हम आपको लगातार दिखाएंगे कि लास्ट तक कैसे है वो एक दशहरी कार्य को है वो किया जाता है। ये देखिए गांव के बड़े बुजुर्ग हैं जो कि अपने खाप प्रधान का, अपने बोले नेता का, अपने एक प्रतिनिधित्व करने वाले, नेतृत्व करने वाले खापों के प्रधान का है इस तरह से जोश से गर्मजोशी से है बड़ा स्वागत करते हैं। और अब ये देखिए संजय कबलाना ने उनको आदर सत्कार किया, नमस्ते किया। और देखिए गांव के हैं जो गणमान्य व्यक्ति हैं वो भी इनके साथ मौजूद हैं। आप देख पा रहे हैं कि तमाम बुजुर्ग हैं। इनमें पचगामा प्रधान रोशन प्रधान जी हैं। ये देखिए सरताज हैं जो कि जिनके पिताजी थे स्वर्गीय श्री दादा ताराचंद जी, वो मिले हैं। ये देखिए किस तरह से नरेश हैं वो मिले हैं। विकी काजला भी आज उनके साथ आए थे। और तमाम ये हरेंद्र हैं, सरताज, गोवर्धन प्रधान जी हैं, संजय कबलाना जी हैं, राज हैं और गांव के तमाम लोग वहां पर मौजूद रहे। आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से है ढोल के साथ है अपने प्रधान जी का स्वागत किया। ये ब्लॉक समिति प्रधान सोनू जो आगे आगे आदर सत्कार के लिए आए हुए थे। और ये देखिए जिस तरह से गांव के गणमान्य व्यक्ति हैं वो प्रधान जी को वहां से है लेकर आ रहे हैं स्वागत के साथ। पूर्व सरपंच प्रवीण जी भी उनके साथ थे। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से है फिर है कारवां शुरू हुआ उनके आदर सत्कार का, अभिनंदन का। और वो है टेंट के अंदर पहुँच गए थे। आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से सभी ने खड़ा होकर उनका राम राम लिया, आदर सत्कार हुआ। बड़े अच्छे पल थे आज वहाँ के जो हमने कैमरे में कैद करने की कोशिश की। और जो भी प्रोग्राम होगा उसको हम कोशिश करेंगे कि आपको दिखाएं किस तरह से वो दशहरी कार्य किए जाते हैं। काफ़ी करोड़ों का खर्च हो जाता है। अब से पहले हैं 2 बड़े आयोजन हो चुके हैं। ललित प्रधान दुलेडा भी उनके साथ थे, वो भी आदर सत्कार कर रहे हैं। उमेद प्रधान भारा छारा जो उमेद प्रधान जी हैं माफ़ कीजिएगा, वो हैं 14 के हैं, दुल्हेड़ा 14 के प्रधान हैं। उन्होंने मेज़बानी की है। अभी थोड़ी देर बाद उनका भी संबोधन आपको यहाँ दिखाएंगे। पहुंच चुके हैं, और जो उनका जिस तरह स्वागत से आगे करते की हैं। कार्रवाई हुई वो आप इसके सुनिए। बाद भीम में सन ऑफ जयदयाल भीम सिंह, श्री भूप सिंह जी 84 के प्रधान हैं, भूप सिंह जी दलाल, उनका स्वागत भीम सिंह करेंगे। भीम सिंह कृपया माइक के पास आ जाए, स्टेज के पास आ जाए, ले आओ भाई। इसके बाद पंडित चेतराम तैयार रहे। भीम सिंह 84 तक
चेतराम श्री उमेश सिंह जी प्रधान दुलेरा 12 का स्वागत करेंगे। श्री चेतराम जी उमेश श्री चेतराम जी ने प्रधान उमेश सिंह जी का स्वागत किया है, हमें बड़ी खुशी है। इसके बाद नफे सिंह ऋषिपाल चहार 17 का स्वागत करने आओ। नफे सिंह ऋषिपाल चहार जी, उनके बाद नंबरदार महेंद्र सिंह तैयार रहे। नंबरदार महेंद्र सिंह आओ। नफे दो लिख लिया महेंद्र नंबर आइए। ये बात महेंद्र सिंह जी ने श्री कपूर सिंह दलाल का स्वागत किया है। इसके बाद जोगिंदर उर्फ भूंडू पहलवान छारा, इनको ओम प्रकाश धारीवान, ओम प्रकाश सामने देखो। इसके बाद मनफूले तैयार रहे। श्री रोशनलाल पचगांव प्रधान का स्वागत करने के लिए मनफूले आए। इसके बाद शिव कुमार प्रधान पचगांवा गुभाना आए नहीं। अच्छा चलो अच्छा भाई, गुभाना से कोई और आए हो प्रतिनिधि वो आ जाए, सरपंच हो या कोई भी हो, हम सम्मान तो कर दे। कोई भी गुभाना से आए है तो बताओ। चलो नहीं है। इसके बाद ये प्रधान अरसे का था श्री राम किशन जी 96 बसंत कुंज। श्री राम किशन जी, इनकी तान मैं बजाऊंगा, मैं भी घना बालक ना रह गया। विक्की काजला पार्षद दिल्ली, विक्की काजला पार्षद दिल्ली यहाँ आए। प्रधान श्री हर्षे, खुश हो बेटे, आयुष्मान भव, डलो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। इसी के साथ हमारा स्वागत समारोह संपन्न होने जा रहा है। अब चंद शब्द मैं इस दिन के बारे में बोलूंगा। आदरणीय गोवर्धन दास जी प्रधान 360 महरौली, उनके साथ आए हुए बहुत ही आदरणीय सम्मानीय साथी उनके श्री भूप सिंह जी दलाल एवं मांडोठी से आए हुए सभी आदरणीय श्री उमेश सिंह जी देसवाल दुलेरा 12, उनके साथ आए हुए हमारे बहुत ही अजीज सारे साथी सलानी चहार ऋषिपाल जी और उनके साथ आए हुए सभी महानुभाव, कपूर सिंह जी 12 असौदा, पचगावा रोशनलाल जी, 96 श्री रामकिशन जी, गुभाना
वो आए नहीं है, लेकिन हम स्वागत करते हैं को भाड़ा पचगामे का। उनकी गैर हाजिरी में भी वो किसी कारण से नहीं आ सके। और भी कोई रह गए हों, छारा, हाँ छारा हमारे भूंडू योगेंद्र पहलवान सभी का, और इसके अलावा गांव से दूसरे गांव से सरपंच मौजूद आदमी जो यहाँ पधारे हैं, हमारे गोती भाई झज्जर से, हसनपुर से, तलाव से, कई जगह से आए हैं, उनका हम सभी का यहाँ हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं गांव की तरफ से इस सभा का स्वागत करता हूं कि आप लोगों ने अपना कीमती समय दे करके हमारे इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए, इसकी शान बढ़ाने के लिए आपने पेशकश की। मैं चाहूँगा नरेश और सरताज और नरेश एक बार आए। आओ भाई, आओ यहाँ जाओ फिर बैठ। ये छोटा है सरताज, ये बड़ा है। इस काज का आयोजन इन भाइयों ने किया है। इनके पिताजी श्री ताजचंद थे, हमारे ही परिवार से हैं, मेरे और रिश्ते में चाचा थे, ये मेरे भाई लगते हैं। इनका सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने मन बनाया एक सनातन परंपरा को निभाने के लिए। हमारी ये सनातन परंपरा है कार्य की, इसको करने के लिए मन बनाया और साहस जुटाया। इसके कारण ये सारा कुछ हो रहा है। इसके बाद गांव भी सहयोग कर रहा है इनका, लेकिन सबसे बड़ा आभार मैं व्यक्त करता हूं हमारे खाप तपे के जो प्रधान यहाँ आए हुए हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि वो आकर के इसको सफल बनाने में जुटे हुए हैं। आप लोगों के सहयोग के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है। हम चाहते हैं कि आप आखिर तक हमें कामयाब करके जाएं, और कोई गलती हो तो हमें बच्चा समझ के माफ कर देना। अब इसके साथ तारीख निश्चित करने की परंपरा होगी। श्री भूप सिंह जी दलाल जो 84 खाप के प्रधान हैं, वो अपनी खाप की तरफ से, क्योंकि ये गांव उनकी खाप में आता है, तो अपनी खाप की तरफ से वो उनको तारीख के बारे में विचार विमर्श करेंगे, बात करेंगे, पेशकश करेंगे। श्री गोवर्धन जी जो 360 के प्रधान हैं इसके मरौली के, वो अपनी स्वीकृति देंगे, फिर हम आपको बताएंगे स्वीकृति मिली या नहीं मिली। धन्यवाद। भाई वीरेंद्र सहरावत आए हुए हैं, आइए प्लीज, आइए सहरावत जी, आओ। प्रधान जी, भाई स्वागत करो। भाई गणमान्य व्यक्ति, हम 2 शब्द इनके लिए कह ही सकते हैं, स्वागत क्यों नहीं करें हम। करो भाई, बड़ा से करो। अरे प्रधान आप कर दो, चलो। श्री वीरेंद्र सहरावत बदानी से महेंद्र सिंह इनका स्वागत कर रहे हैं, हमें बड़ी खुशी है। हाँ, अच्छा, ये अभी पता चला है कि भाई ये वीरेंद्र सहरावत खाप के प्रधान हैं। सहरावत खाप जितने भी हैं उनके प्रधान हैं। ये हमें बड़ी खुशी हुई कि हमारा छोटा भाई इतने बड़े पद को शोभित कर रहा है। धन्यवाद। चलो देखते हैं। चलो भाई, ये देखिए हमारे जो गोती भाई हैं, मामचंद जी हैं, या रोहतास नंबरदार हैं, या और मैं नाम नहीं जानता, प्रधान होंगे हसनपुर के या तलाव से, वो एक बार जब हम यहाँ से चले या आए तो यहाँ आ जाए, तो इंतजार करें तारीख निश्चित होने का, उसकी मोहर लगने का, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। उसके बाद हमारे मेरौली 360 के प्रधान चौधरी गोवर्धन सिंह जी, जो कि हमारी रिक्वेस्ट पर यहाँ आए हैं,
मैं चौधरी गोवर्धन जी का बहुत ही हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक स्वागत करता हूँ। अब हमारी दलाल खाप 84 के भी कई प्रधान आए हुए हैं, हालांकि किसी की कोई मजबूरी है या कोई कार्य है, कुछ प्रधान नहीं आ चुके। लेकिन अब जैसे हमारे छारा के 14 गामे के प्रधान है, आसोदा 12 के हैं, चौधरी ऋषिपाल जी शिरानी 17 के, कोट पचगामा के, और हमारे और कौन से रह गए, ये हाँ चौधरी वेद सिंह देशवाड़ में नहीं, मालिक किशन जी 96 के प्रधान। हाँ ये वसंत कुंज से चौधरी रामकिशन जी और सभी। हाँ चौधरी कपूर सिंह जी ने नाम ले दिया था, आसोदा 12 गामा। और इसके अतिरिक्त जितने भी एक से एक महान गणमान्य बुजुर्ग, नौजवान साथी, प्यारे बच्चे, सभी हमारे मान और सम्मान के योग्य यहाँ उपस्थित, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। अब जैसा कि आपको पता है, हमारे प्रिय नरेश जी और सरताज जो कि स्वर्गीय चौधरी ताराचंद जी के सपुत्र हैं, वो अपने पिता के सम्मान में देशोरी काज करने जा रहे हैं। अब देशोरी काज की जिम्मेवारी हम सभी जितने भी खाप तपे जितने भी हैं और आप सभी जितने यहाँ उपस्थित हैं, हमारे आसपास के गांव के काफ़ी सरपंच, पंच, ब्लॉक समिति, जिला परिषद के मेंबर तथा अन्य जो पदाधिकारी यहाँ आए हुए हैं, सब की ये जिम्मेवारी भी है और एक हर्ष की बात है कि आप इतनी अच्छी संख्या में यहाँ पहुँचे हैं। अब हमारे परिवार ने जो तारीख काज की सदवा रखी है वो 19/11/2023 यानी 19 नवंबर 2023 हमारे परिवार ने ये तारीख सदवा। जिस तरह से तमाम अतिथि गणों का, खाप प्रधानों का, तपे के प्रधानों का बड़ा स्वागत किया गया, 360 में रौली के प्रधान गोवर्धन दास का भी स्वागत किया गया, भूप सिंह दलाल जी का स्वागत हुआ, तमाम तपे के प्रधानों का इस तरह से स्वागत किया गया है। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि संबोधन चल रहे हैं। ये एक प्रक्रिया होती है आगे की कि किस तरह से है वो रणनीति बनाई जाए, इतने बड़े कार्यक्रम को किस तरह से आगे किया जाएगा। तमाम ऐसे गतिविधियों का उन्होंने समझाया कि आपको ऐसे ऐसे करना है। फिर प्रधान जी ने भी अपना संबोधन रखा, उन्होंने भी बातें बताई कि मैं पूरे हरियाणा में है वो जा चुका हूँ, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि दशहरी काज के लिए दोबारा से उसी गांव में आना हो। ये एक संजोग की बात है, बड़े हर्ष की बात है, बड़ी खुशी की बात है, बड़े ही तन मन धन से एक सेवा समर्पित होने का भाव है। उन्होंने कहा कि पैसा तो किसी के पास भी है, अडानी अंबानी के भी पास है, लेकिन अपने माता पिता के इस तरह के आयोजनों में लगाने की हिम्मत है वो किसी किसी में देखने को मिलती है। प्रधान जी ने संबोधन किया, आप देख पा रहे हैं कि तस्वीरों में। भाई ये दूसरे नाम याद ना रहे मेरा, माफ करना। सभी प्रधानों का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ, एहसानमंद हूँ जो यहाँ आए हैं। भाई जोगिंदर भुंडू जी छारा 14 के प्रधान, ऋषिपाल जी छारा के सहार के प्रधान और अन्य मेरे साथी, मेरे सामने बैठे मेरे हमर भाइयों, लाडले नौजवानों, आज हमारे लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे कबलाड़े गांव में अब ये दूसरा खास की सौकर्ती जो है हमारे आदरणीय श्री गोवर्धन जी ने दे दी है।
और हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी है। और हम सब आप लोगों की सबकी तरफ से मैं श्री गोवर्धन जी का तहे दिल से मशकूर हूँ, एहसानमंद हूँ, धन्यवादी हूँ। और आपने सभी ने पता है कि हमारे गोवर्धन जी अभी अभी कह रहे थे कि पैसा तो बहुतों के पास है, लेकिन उसके खर्च करने की जो है वो नीयत होनी चाहिए। हमारे गोवर्धन जी ऐसे हैं कि भाई ये जो है जब किसी काज में जाते हैं तो एक मुझे याद आ गया कि इनके नाम की चर्चा हर जगह पर होती है। जब ये काज में जाते हैं तो इनके नाम की चर्चा हर जगह पर होती है। इसी शान और शौकत के साथ ये जो है वहाँ आते हैं। तो हमें पूरी आशा है कि अब के जो है ये और भी शान और शौकत के साथ यहाँ पहुँचेंगे। इसी के साथ साथ मैं थोड़ा सा एक और भी बता दूं कि भी जब जलाल खाप 84 के प्रधान भाई भूप सिंह की अध्यक्षता में जब हम परसों मरहौली गए तो इन्होंने जो हमारा स्वागत किया है वो हम कभी भूल नहीं सकते। बड़ा लॉन था, स्पेशियस लॉन था, महल था, और महल के अंदर जाके देखा तो भाई एक ड्राइंग रूम बहुत था और उसमें जो फर्नीचर रखा हुआ था वो लाजवाब था। इसके अलावा साथ में एल टाइप में डाइनिंग हॉल था। वो इतना बड़ा हॉल था कि भी उसमें वो टेबल जो लगी हुई थी 30-40 आदमी एट ए टाइम बैठ के खाना खा कैसे, ऐसा वो था। और जो इसके अलावा लजीज खाना था। और इसके सबसे ऊपर जो इनके चेहरे पर मुस्कान थी और इसकी मीठी जबान थी, उसके हम सभी कायल हैं। और आगे भी जो है ना ये ऐसा करते रहेंगे। मुझे उर्दू की दो इनके नाम की चर्चा तो हर जगह होती है। 15-20 कोस के एरिया में हर गांव में नौजवान लड़के जो हैं इनके दोस्त हैं और ये उनकी खुशी में कमी में सब में शामिल होते हैं। इसी के साथ भाई गोवर्धन जो है, मुझे उर्दू की दो लाइनें याद आ गई। खुदा की कसम, खुदा की कसम, खुदा की कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम, खुदा की कसम चाहे ले लो, तुम बहुत याद आते हो, खुदा की कसम। तो भाई गोवर्धन, आपके नाम की चर्चा हर जगह पर है। और आज जो आप आए हो, मैं सभी भाइयों की तरफ से, अपने कमराने गांव की तरफ से आपका तहे दिल से मशकूर हूँ, एहसानमंद हूँ। और आपके साथी नौजवान आए हैं, इनका भी मैं तहे दिल से मशकूर हूँ। इसी के साथ साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय कमलाना गांव, जय हरियाणा, जय भारत। अब जैसे हमारे प्रधान जी चौधरी उमेद सिंह ने ये जो है कहा, मुझे भी भगवान से एक प्रार्थना है कि हे परमात्मा, ये जो हमारा बूढ़ा शेर है इसने भी एक बार नौजवान बना दो। अच्छा, ये मैं दलाल बारे से ये प्रार्थना करता हूँ, अपना जो खाना लेने के बाद मैं यही बैठा हूँ, जो हमारे प्रतिनिधि आए दलाल बारा से वो अवश्य मिले, यहीं आ जाइए अपने लंच लेने के बाद। कोई खास बात पर करनी है आपसे। धन्यवाद आप सभी का। गाँव की तरफ से प्रधानों का स्वागत करूँगा। ठीक, पंडित जी बहुत बढ़िया, उड़ा कर दिया था आपने, कर दिया था, उड़ा कर दिया था, कर दिया था, कर दिया था पंडित जी। बैठो बैठो बैठो, अरे बैठो। देखिए, अब ये हमारा ये स्वागत समारोह समाप्त हुआ। अब जितने खाप प्रतिनिधि आए हैं उनके साथ आए हैं, वो स्टेडियम में अंदर खाना लगा हुआ है, वो जाके खाना ले लें।
और जो बाकी आदमी हैं इनका खाना लेने के बाद हर आदमी खाना खा के जाए। सुझाव देना चाहे तो हम उसका स्वागत करते हैं, अपनी राय दो ताकि हमसे कोई गलती हो तो आप दो राय। इसके बाद ये जो खाप के प्रतिनिधि हैं, खाप के प्रधान हैं, ये खाना लेंगे और उसके बाद सभी खाना खाएंगे। और समझे बहुत ही आदर व सम्मान के योग 360 मरौली के बहादुर प्रधान आदरणीय गोवर्धन जी, बहुत ही सम्मानित 84 दलाल खाप के प्रधान आदरणीय चौधरी भूप सिंह जी, बहुत ही सम्मानित हमारे बीच में बैठे हमारे ताऊ जी दुलेड़ा पारा के प्रधान आदरणीय उमेद देसवाल जी, बहुत ही सम्मानित छारा 14 के प्रधान आदरणीय जोगिंदर उर्फ बुंडू जी, बहुत ही सम्मानित 96 के प्रधान आदरणीय रामकिशन जी, बहुत ही सम्मानित 417 के प्रधान आदरणीय ऋषिपाल जी, आसोदा नौगामा के प्रधान परम आदरणीय चौधरी कपूर सिंह जी, बहुत ही सम्मानित कोट गजामा के प्रधान आदरणीय रोशनलाल जी, और बहुत ही सम्मानित हमारे बीच में बैठे कलाकार साथी विक्की काजला जी, और गवांड से आए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं आदरणीय चौधरी ताराचंद ताऊ जी के चरणों में नमन करते हुए सभी को नमस्कार करते हुए आपसे प्रार्थना करूंगा कि जितनी सरदारी आज मेरे कबलाना गांव में पहुंची है, कबलाना गांव की तरफ से और मैं अपनी तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं और जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। आज बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जो कबलाना गांव ने हमारे बीच में दादा सूरज सिंह जी बैठे हैं, जिन्होंने देशोरी काज करके कबलाना गांव का नाम रोशन किया था, उसी रूप से आज उसी रूप को लेकर के हमारे छोटे भाई नरेश कुमार जी और सरताज जी ने जो अपने पिताजी की यादगार को और अपने पिताजी के सम्मान को बढ़ाने के लिए ये दूसरा कबलाना गांव में देशोरी काज का रूप बनाया है। ये बधाई के पात्र हैं दोनों दादा स्वरूप सिंह जी भी और ताराचंद के सपुत्र श्री नरेश कुमार जी और सरताज जी। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बताते हैं समाज के अंदर अन्न का दान बहुत बड़ा दान होता है, और बीच में बता रहे थे प्रधान जी कि पैसा तो बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन पैसा लगाने की हिम्मत होनी चाहिए। मैं तो एक आश्वासन दिलाता हूं, कबलाने गांव की तरफ से मेरे कबलाने गांव की पूरी सरदारी बैठी है प्रधान जी, जो आप लोग आदेश करके जाओगे उस आदेश को दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत करके कबलाना गांव और ये सारी सरदारी उसको पूरा करने का काम करेगी। कोई कमी आपको महसूस नहीं होगी जो आप लोग आदेश करके जाओगे। और जो आपने बाबा चिमटाड़ा की दया से और गौ माता की दया से जो तारीख हमने सदवाई थी, उस तारीख को आप लोगों ने जो मंजूरी दी उसके लिए भी आपका धन्यवाद है, स्वागत है बुजुर्गों, नौजवान साथियों। और आप लोग जो आए, जो सरपंच साथी यहाँ पहुंचे हैं, जो पार्षद साथी यहाँ पहुंचे हैं, उनका भी मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ कबलाना गांव की तरफ से और अपनी तरफ से। आप लोग आए, आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। आपका स्वागत और अभिनंदन करते हुए दो नारे आपके लगाएंगे हाथ उठा करके, बोलिए भारत माता की, बोलिए गौ माता की, बोलिए सारी सरदारी की, बोलिए गोवर्धन प्रधान की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रधान जी, अब आप इस तरफ से खाने की तरफ आइए। टीवी और मैं हूँ भारती, इस वक्त मौजूद हूँ कबलाना के अंदर। एक आज बड़े कार्यक्रम का है आयोजन किया गया और आने वाली 19 नवंबर को है देशोरी काज का आयोजन किया जाएगा। और महरौली 360 के प्रधान गोवर्धन जी मेरे साथ मौजूद है। आज उनकी अनुमति मिल गई है, किस तरह का क्या कार्यक्रम रहेगा उनसे जान लेते हैं। सर, आगे की जो कार्य रहेगा और जो रणनीति रहेगी वो क्या रहेगी?
अब सभी खापों से सारे पूरी ऑल इंडिया में चिट्ठी दी जाएगी, जो है पूरे देश से जो है बुलाए जाएंगे खापों के प्रधान। हाँ, उसी रुतबे के साथ दोबारा से आएंगे जो 31 जनवरी 2016 में भी आप गांव में आए थे। एक बड़ा नज़ारा था, लाखों लोग इकट्ठा हुए थे। क्या रहेगा कि अब की बार क्या अलग से रहेगा? अब की बार उससे बढ़ चढ़ के आएंगे। सूरज सिंह ने पंडित जी ने कराया था काज अपने पिताजी का, उसमें आया था मैं। अब उससे भी बढ़ चढ़ के आएंगे। खाप प्रधान तो और भी है, लेकिन आपका स्वैग और रुतबा एक अलग से है, उसके लिए क्या कहने हैं? जो इतना आप हेलीकॉप्टरों से आते हैं, फूल वर्षाएँ करते हैं, किस तरह से मन में ये बातें आती हैं? भाई हमारे पिताजी ने हमारे को भी संपूर्ण किया। पिताजी प्रधान थे, उसके बाद मेरे को बनाया गया। तो जो है इसमें मेरे को भी ज़्यादा रुचि यंग बच्चों से जुड़ा रहता हूँ। वैसे समाज में यहाँ आता जाता रहता हूँ जो है। वे लगातार है साधु संतों के भी आशीर्वाद से आगे बढ़ते रहते हैं, राजनीति से हटके दूर रहते हैं, वो क्या कारण है आपका? नहीं, राजनीति से दूर रहता हूँ। साधु संत कालिदास महाराज भी सारे संत मेरे साथ आते हैं। जुलूम धाम से पंजाब से भी आते हैं। राम महाराज कल वहाँ प्रोग्राम में भी थे जो है। साधु संतों से मेरा पिताजी भी साधु था। मंदिर हमारे गाँव में फिर मेरे पिताजी ने अपना पर्सनल मंदिर बनाया था वहाँ देवी का। तो गौशाला में रहते थे मेरे पिताजी। हाँ, और खापों का जो अस्तित्व है उसको बचाने के लिए भी एक प्रयास है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो फैसले लिए जाते थे आज वो लुप्त दिखाई देते हैं। अब वो है, पहले खापों में यंग बच्चे कमाते थे, अब यंग बच्चे ज़्यादा आते हैं, आपने देखा होगा। अब यंग बच्चे, यंग ब्लड ज़्यादा रुचि ले रहे हैं इसमें। अभी हमारा प्रधान भी यंग ही है, वे भी यंग ब्लड ज़्यादातर। अब यंग ब्लड भी को भी समाज की गैल चलने में अब अच्छा लग रहा है। गाँववासियों के लिए क्या कहेंगे आज के आयोजन को लेकर? आज का मैं गाँववासियों को तहे दिल से उनके चरणों में सरमस्तक करके, जो मेरे को मान सम्मान कबलाना गांव ने पहले भी पंडित जी के काज में आया था, जब दिया अब भी दिया। कबलाना गांव का सदैव जब तक जिंदा रहूँगा ऋणी रहूँगा। शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद। और चेयरमैन के खिलाफ लोग बोल रहे थे कि वही नजर आ रहे हैं, तो कितना याद आती है इस तरह की पंचायत में अक्सर देखा जाता है? देखिए, आज मेरी जन्मभूमि गांव कबलाना में सबसे पहले देशोरी काज स्वरूप सिंह पंडित जी ने अपने पिताजी के बारे में किया। आज उसी तरीके को लेकर के, उसी रूप को लेकर के आज ताऊ ताराचंद के काज के लक्ष्य में आदरणीय 360 मरौली के प्रधान गोवर्धन जी के नेतृत्व में जो आज सारी खापें इकट्ठी हुई और सारी खापों ने कबलाना गांव को आशीर्वाद दे करके हमारे न्योते और निमंत्रण को स्वीकार किया। और 19 तारीख को देशोरी काज का जो दिन धरा गया, उस काज को लेकर के आज पूरे गांव में उत्साह है और पूरा गांव खुशी की लहर है। और दोबारा से देशोरी काज गांव कबलाना में हो रहा है। जी, लगातार है खापें अपनी बात रखने में सक्षम है, सरकार को झुकाने में सक्षम। आगे खाप किस तरह से मजबूत होंगी, वो क्या मानते हैं? राजनीति एक अलग पहलू है और खापों की जो सरदारी है उनकी एक अलग अपनी ताकत है। और वे अपनी ताकत से राजनीति को जो बनाने का काम करते हैं तो खाप ही करती हैं। किसी को नेता बनाने का काम करते हैं तो खाप करती है। जब खापों के साथ कोई भी तकलीफ आती है या कोई भी वजह आती है तो खाप अपने कंधे से कंधा मिला करके राजनीति को झुकाने का काम करते हैं, राजनीति नेता को झुकाने का काम करते हैं। हमारे समाज की खाप बहुत मजबूत है। जैसे गोवर्धन प्रधान जी आपके बीच में बैठे हैं, गोवर्धन प्रधान जी के नेतृत्व में पूरा देश की खाप एक होकर के जब योगदान की बात आती है तो पूरे देश की खाप इनके नेतृत्व में इकट्ठी होकर के अपनी लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। शुक्रिया बात। जिस तरह से उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये कहा था कि हम है पंचायतों की तरफ है, खाप पंचायतों की तरफ युवाओं को लेकर आते हैं, वो बात है वो आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। युवाओं के साथ है गोवर्धन प्रधान जी हैं, किस तरह से युवाओं से मिल रहे हैं। उनके साथ उनके बेटे भी इस प्रोग्राम में शामिल हुए। सरताज कबलाना का एक ग्रुप है, उसके साथ उन्होंने फ़ोटोज़ कराए, वीडियोज़ कराए और युवाओं से बारी बारी करके मिले। बहुत अच्छा लगता है कि खाप प्रधान है जो कि 360 महरौली के हैं, वो इस तरह से मिलते हैं। उसके बाद सम्मान का कार्यक्रम रखा गया था, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया गया था। खाने के लिए भी शुक्रिया।